We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हो या फिर पिछले 3 साल से विनाश मचा रही रूस यूक्रेन की जंग, ड्रोन ने ही इन मुल्कों में विध्वंस का फ्लड गेट खोला है। इसे देखते हुए ताकतवर मुल्कों के बीच ड्रोन रेस शुरू हो गई है। ज्यादा से ज्यादा तबाही पैदा करने वाले ड्रोन बनाने की होड़ तेजी से मची हुई है। जंग अगर दुनिया की तस्वीर बदल देती है तो अब जंग की भी सूरत बदलने वाली है, क्योंकि कॉम्बैट ड्रोन वॉर चेंजर साबित हो चुके हैं। टोही ड्रोन से लेकर बॉम्बर ड्रोन तक हथियारों के जखीरे में शामिल हो चुके हैं और निगाहें एटमी ड्रोन पर टिक गई हैं। देखन में छोटे, घाव करे गंभीर। फिदाइन हथियार, लेकिन हमला जोरदार। स्मॉल बॉम्बर लेकिन बड़ा विध्वंसक। एक बार निकले लेकिन निशाना ना चूके। चार इंच का ये विनाशक पूरी धरती को तबाह करने की ताकत रखता है। इसे पॉकेट साइज डायनेमो भी कह सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जंगी मोर्चा खुला, वहां इस हथियार ने बर्बादी की गाथा लिख दी है। कॉम्बैट ड्रोन जंग के फैसले का सबब बनते जा रहे हैं। इन ड्रोन्स की बदौलत जंग की दशा और दिशा बदल रही है। ड्रोन वॉर चेंजर साबित हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन जंग में ड्रोन के इस्तेमाल ने दोनों मुल्कों में भयानक कोहराम मचाया है। रूस ने ईरान के शाहिद स्टाइल के गेरान से यूक्रेन के अंदर बर्बादी मचाई, तो दूसरी ओर यूक्रेन के मागुरा 7C ड्रोन्स और फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से रूस को दहलाया है। ईरान और इजराइल जंग ने भी ड्रोन को विनाश का दूसरा नाम बना दिया। इजराइल के मोसाद ऑपरेटिव्स ने ईरान के अंदर रहते हुए ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन से बमबारी की। ईरान के पास भी शाहिद ड्रोन की पूरी फौज है, जिसे इजरायली इलाकों की तरफ हमले के लिहाज से लॉन्च किए गए थे। अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध ने भी ड्रोन की संहारक शक्ति देखी है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ तुर्की के बने बेयर कटार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि आर्मेनिया के पास खुद के बने क्रंक X-55 ड्रोन है, लेकिन वो ड्रोन ज्यादा विनाशक के लिए उतना ही आसान होगा। इस कॉम्बैट ड्रोन्स का सबसे सुलगता उदाहरण यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब है। इस ऑपरेशन के बाद यूक्रेन ने रूस को दहला दिया था। 1 जून को यूक्रेन ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। इससे पहले किसी भी जंग में ड्रोन के जरिए इस कदर सरप्राइज अटैक नहीं किया गया था। हैरानी की बात है कि यूक्रेन ने 20 वर्षों पुराने सॉफ्टवेयर को रीयूज करते हुए ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया था। 117 ऑटोमेटिक ड्रोन थे
जिन्हें ट्रकों के जरिए स्मगल कर हजारों किलोमीटर दूर रूस के अंदर भेजा गया था। ये कामिकेज ड्रोन विस्फोटकों से भरे हुए थे और रूस के 5 अलग अलग इलाकों में मिलिट्री बेस पर इनका हमला हुआ था। हमलों में रूस के करीब 34% स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को तबाह कर दिया गया था, जिनमें रूस के 6 Tu-95 बॉम्बर, 4 Tu-22M एयरक्राफ्ट और दर्जनों A-50 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स शामिल थे। इस ऑपरेशन के दौरान यूक्रेन के एक ड्रोन कीव से करीब 5000 किलोमीटर दूर साइबेरिया में रूस के एयरफील्ड को तबाह कर दिया था। इन ड्रोन्स के लिए यूक्रेन ने 2 दशक पुराने ओपन सोर्स ऑटो पायलट सिस्टम आर्डू पायलट को इस्तेमाल किया था। यूक्रेन के जखीरे में पारंपरिक हथियारों की कमी है, इसलिए रूस ने भी यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने के लिए अपने मिसाइल्स के साथ ड्रोन को भी जंग में उतारा है। रूस के ड्रोन रोजाना यूक्रेन पर कहर बरपा रहे हैं। रूस ने पिछले एक हफ्ते में 2500 लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूक्रेन के शहरों को मटियामेट कर दिया है। कीव से लेकर खार्किव और क्रीव रीह तक रूस के ड्रोन अटैक से करार है। ड्रोन घंटों हवा में उड़ते हुए टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों के पर खच्चे उड़ा सकता है। ड्रोन की इस ताकत से पूरी दुनिया में हड़कंप के हालात हैं। ड्रोन की बूते जंग सस्ती भी हो सकती है और पहले से कहीं ज्यादा विनाशक भी हो सकती है। When we talk about drones, what do you think these are? They are introducing kind of evolutionary change or a revolutionary change in warfare. I think their development is kind of evolutionary, but their employment has been very, very revolutionary as far as warfare is concerned. Initially, the development was for small applications, limited ranges, restricted payloads. As the realization of the scope of deployment, utility and success increased, Army started using drones in a revolutionary kind of manner. And you've seen this in number of wars which are being fought by us. जाहिर है दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकार ड्रोन को अब सबसे काबिल हथियार मानने लगे हैं। कहा जा रहा है कि $400 का ड्रोन $20 लाख के टैंक का भुट्टा बना सकता है। अब तो अमेरिका के अंदर दहशत पैदा हो गई है कि ड्रोन कहीं उनकी सैन्य दबंगई को खत्म ना कर दे। ये डर किस कदर अमेरिका के अंदर बैठ चुका है, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए और जानिए दुनिया के 5 ताकतवर ड्रोन। तो ड्रोन के कातिलाना क्षमता के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के MQ-9 रीपर की। MQ-9 रीपर, इसकी जो पेलोड क्षमता है वो 1746 किलो है और ये ड्रोन 500 पाउंड बम के साथ उड़ान भर सकता है और इसे हेलफायर मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। ये जो MQ-9 रीपर है 27 घंटे तक उड़ान भरने की भी क्षमता है इसमें
और इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है। वहीं तुर्की के बायर कटार कॉम्बैट ड्रोन की पेलोड क्षमता को भी ज़रा जान लीजिए, क्योंकि इसकी पेलोड क्षमता लगभग 150 किलो है और ये लेज़र गाइडेड बम से भी लैस रहता है। 27 घंटे तक उड़ान भरने में ये भी सक्षम है। वहीं रूस के बताते हैं आपको, रूस का ये है सुखोई S-70, बेहद ताकतवर ड्रोन माना जाता है। इसकी जो विस्फोटक क्षमता कैपेसिटी है वो लगभग 2000 किलो की है और ये ड्रोन गाइडेड और अनगाइडेड दोनों किस्म के बम को लेकर उड़ान भर सकता है। रूस का ये जो ड्रोन है वो स्टिल्थ है और इसकी रेंज 6000 किलोमीटर है। अगले नंबर पर चीन के ड्रोन की बात करते हैं और ये चीन का जो ड्रोन है शार्प स्क्वाड, ये ड्रोन की जो विस्फोटक ताकत है वो भी 2000 किलो तक की है और इसे लेज़र गाइडेड हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। इसकी जो लॉन्ग रेंज है और ये इसकी जो खासियत ये लॉन्ग रेंज और साथ ही साथ में स्टिल्थ ड्रोन है। रूस और ईरान के पास एक ही क्षमता के दो अलग अलग नाम के ड्रोन हैं, यानी सिमिलैरिटी है रूस के ड्रोन के बारे में जो बताया, और वैसे ही ड्रोन वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीन के पास भी है। रूस के गेरान और ईरान के शाहिद, इसी विस्फोटक क्षमता इनकी जो है वो 90 किलो है और इसका रेंज यानी जो मारक कैपेसिटी है वो लगभग 2500 किलोमीटर तक है। और जर्मनी की वर्चुस ड्रोन पर भी तेज़ी से काम कर रहा है। जर्मनी भी लगातार वर्चुस ड्रोन पर तेज़ी से काम कर रहा है, जिसकी स्पीड लगभग 155 मील प्रति घंटा हो सकती है, यह आकलन चल रहा है। और ये ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ के साथ साथ लैंडिंग भी कर सकता है। रूस ने ड्रोन रणनीति का खुलासा कर दिया है। इस साल रूस करीब 40 लाख ड्रोन बनाने वाला है और यूक्रेन उससे एक कदम आगे बढ़कर 45 लाख ड्रोन का निर्माण करने वाला है। ड्रोन बनाने के लिए इतनी लॉजिस्टिक ताकत तो अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका हल्कान दिखाई दे रहा है। उसने अपनी ड्रोन पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली कर दी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेट आने वाले समय में अमेरिकी ड्रोन डोमिनेंस का दावा कर रहे हैं। ड्रोन तेजी से जंग की स्क्रिप्ट को बदल रहा है। भविष्य के ड्रोन को लेकर चीन से भी हैरत अंगेज खबरें आ रही है। चीन के एक स्टार्टअप ने न्यूक्लियर ड्रोन बनाने का दावा किया है। उसके मुताबिक चीन की एक कंपनी एक ऐसा ड्रोन बना रही है जिसमें न्यूक्लियर पावर से चलने वाली बैटरी का इस्तेमाल होगा और बैटरी करीब 50 साल तक लगातार काम करती रहेगी। इस लिहाज से न्यूक्लियर पावर ड्रोन कई साल तक आसमान में लगातार उड़ते टोह लेते रह सकते हैं। चीन सिविलियन ड्रोन के मामले में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। अमेरिका इससे फिलहाल निपट नहीं सकता, लेकिन पूरी दुनिया में ड्रोन्स इस समय जिस तरह से जंग में सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहे हैं, उसने अमेरिका जैसे मुल्क को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में लिखा गया है, इजरायली खुफिया एजेंसी की तरफ से ईरान के भीतर से हमला करने के लिए ड्रोन का दुस्साहसिक और रचनात्मक उपयोग और यूक्रेन का तथाकथित ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जिसमें रूस के भीतर से ड्रोन के जरिए बम वर्षकों को नष्ट किया गया, उससे साफ हो गया कि अमेरिकी सेना के लिए खतरा सिर्फ विदेशी ही नहीं बल्कि घरेलू स्तर पर भी है। ड्रोन अगर वॉर चेंजर बनने वाले हैं तो भारत ने भी पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी है। मसलन डीआरडीओ ने 250 ग्राम के माइक्रो टैक्टिकल ड्रोन और 33 ग्राम के ब्लैक हॉर्नेट नैनो टोई और टारगेट हमलों के लिए कामयाब साबित हो सकते हैं। ये ड्रोन रडार को भी चकमा दे सकते हैं। भारत एआई बेस्ड स्वार्म ड्रोन और स्टिल्थ ड्रोन बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इन ड्रोन्स की बदौलत रणनीतिक फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर आने वाले वक्त में नैनो ड्रोन भी जंग का हिस्सा हो सकते हैं। ये ड्रोन बिल्कुल उड़ने वाले किसी कीट की तरह दिखेंगे, लेकिन बेहद ही घातक होंगे। ड्रोन तो लड़ाकू विमानों को भी जंग से बाहर कर सकते हैं और दुश्मन के नेवल बेस या फिर किसी रणनीतिक ठिकानों को आसानी से ये निशाने पर ले सकते हैं। ड्रोन सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी माकूल साबित हो सकते हैं।
ड्रोन जंग में दुश्मनों के लिए आतंक से कम नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन जानलेवा साबित हो चुके हैं। तो सवाल है कि क्या अब ड्रोन एटमी हथियारों को भी कैरी कर सकते हैं? यानी कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से और इतनी खूबसूरती से बढ़ रही है कि जैसे इनके फंक्शंस रिकॉनाइसेंस, इंटेलिजेंस और सर्विलेंस को छोड़ के अटैक पे आ गए, और अब अटैक में भी डिफरेंट टारगेट्स पे आ गए, और अब पॉसिबल है कि इनका रेंज भी बढ़ा दिया जाए, जो बढ़ भी गया है 3-3 हज़ार किलोमीटर तक। और बहुत मुमकिन है कि इसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि कम ईल वाला न्यूक्लियर चार्ज भी लगा दिया जाए। ये भी आने वाले समय में संभव हो सकता है। ड्रोन जंग का भविष्य बदल रहे हैं और भविष्य में इनकी वजह से जंग आज से भी ज्यादा किलर साबित हो सकती है। लेकिन इस ताकत पर किसकी मिल्कियत होगी, इसे लेकर सिर्फ दावे ही किए जा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।